Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your physics mentor इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और ये क्वेश्चन स्पेशली आपके फिजिक्स से होंगे और फिजिक्स का चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये तो आपको मालूम है कि नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ज़रूर आता है और बल्ब को लेकर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसके अंदर पावर है, वोल्टेज है, इन सब की बात की जाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या दिया है, दो नेटवर्क दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है एग्जाम में कि आप टोटल क्या बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। अब इसमें बच्चों को स्पेशली कन्फ्यूज़न क्या होता है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सा वायर जो है वो सीरीज़ में है और कौन से पैरेलल में है। तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस पहले वाले के अंदर अपने को एक्स और वाई के बीच में क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है ना। अब देखो एक्स और वाई के बीच में बताना है तो इसका मतलब एक आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें कैसे पहचाने कि कैसे पहचाने कि कौन से वायर सीरीज में है और कौन से किस में है, पैरेलल में है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप किसी एंड से करंट को फ्लो कराइए, राइट। अब ये करंट यहाँ से पास होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये सेम करंट इस वायर के अंदर आएगी, राइट, ये तो आएगी यहाँ पर और यहाँ पर आकर वाई पॉइंट पर रुक जाएंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज में या पैरेलल में, वो बहुत ध्यान से सुनिए। जहाँ पर करंट डिवाइड हो जाती है तो समझ लेना कि वो वायर किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। अब देखिए ये वाली करंट इसमें सेम है तो जहाँ पर करंट सेम होगी वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और जहाँ पे करंट डिफरेंट होगी वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। देखो वैसे तो करंट यहाँ पर गई थी, अब यहाँ पर करंट मान लो I1 चली गई, ये I2 चली गई, तो ये करंट I1 ही तो आएगी। तो जहाँ पे करंट सेम होगी वो सीरीज होंगे और जहाँ पे करंट डिफरेंट होगी वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, राइट। अब देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर मैं पहले इसे सॉल्व करूँ किसको, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, क्या, P Q S T। तो बताइए भाई Q और S, Q एंड S किस में है, ये सीरीज में है ना। और सीरीज में होगा तो R डैश क्या होगा, 3 ओम प्लस 3 ओम, सीरीज में ऐड हो जाते हैं ना तो कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। तो ये पूरा नेटवर्क किस में हो गया, 6 ओम में हो गया, राइट। तो अगर मैं इसका देखूं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। तो इसको मैं हटा कर यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, इस तरीके से 6 ओम बना सकता हूँ आपको समझाने के लिए। अब बच्चे करते क्या है, बच्चों को लगता है कि ये ऐसे ऐसे है तो ये पैरेलल में है, ऐसे कुछ गारंटी नहीं है। मैंने तो मिटा के बना दिया है, ठीक है। चलो इसमें हटा देता हूँ, वैसे ही रहने दीजिए आप। ठीक है, कितना था ये, 3 ओम और 3 ओम, ये पूरा मिलकर कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब देखिए इस पूरे के अंदर I1 करंट थी, इसमें I2 करंट थी, तो यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो ये पूरा कंबाइन और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो कौन कौन, 6 ओम और T, ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का फॉर्मूला बताइए, 1/R डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/T की जगह कितना है, 3। तो 6 एलसीएम आएगा तो कितना हो गया, 1 + 3 2 = 6, तो 3/6 1/2। तो यहाँ से R डैश किसके बराबर हो गया, 2 ओम के बराबर, किसके बराबर, 2 ओम के बराबर। अब देखिए ये पूरा कंबाइन जो है वो कितने ओम आ गया आपका, 2 ओम आ गया। अब देखिए इसके अंदर करंट I है और इसमें कौन है, I2 है। इसमें I, इसमें I2 है तो ये यही करंट तो इसके अंदर गई थी, टोटल करंट I1 + I2 पूरी करंट है ये। तो जो करंट I इसमें थी वही करंट इसके अंदर पास हुई थी। तो ये पूरा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। कौन कौन, P, R डैश किसके अंदर हो गया, ये सीरीज के अंदर। क्योंकि देखो ये जो करंट आई गई थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो ये I1 + I2 पूरा करंट I तो था, तो ये पूरा किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो बताइए R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, P की जगह 3 और ये पूरा कितना आया है, 2, तो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड नेटवर्क। इसके अंदर क्या बच्चे सोचते हैं कि ऐसे पैरेलल बना हुआ है तो ये सारे पैरेलल होंगे, ऐसा नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अप्लाई करिए। करंट आप कहीं से भी लीजिए, ए से ले लेता हूँ मैं। करंट जैसे इसमें आएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये करंट I मान लो, ये I1 और ये I2। तो I1 करंट सभी में क्या जा रही है, सेम जा रही है ना। इनमें सभी में करंट क्या है, सेम है।
तो ये सारे जो हैं वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। कौन कौन, P Q S T U V, P Q S T U V, ये सभी किस में है, सीरीज में है। क्यों है सीरीज में, क्योंकि सभी में करंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर R डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 12 ओम हो गया। कितने ओम, 12 ओम। अब देखिए इसमें I2 करंट है, इसमें पूरे में I1 है, तो करंट डिफरेंट है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। बताइए कौन कौन, एक R डैश और 4 ओम, ये किस में हो गए आपके, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R = 1/12 + 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 12, तो 1 + 4 3 तो 4/12, तो 1/3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट या पैरेलल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 ओम के। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब B1 है ना, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज रेटिंग इसकी 250, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब B2, ये B1 B2 दो बल्ब हैं, दोनों की पावर सेम है, लेकिन वोल्टेज रीडिंग क्या है इनकी, अलग अलग है। और इनको एक सोर्स 250 से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब B2, इसके अक्रॉस तुम्हें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना है सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर, तो आप उसको वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दीजिए, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो वोल्टेज निकालने के लिए अपने को करंट चाहिए, इसमें पास होने वाली करंट, और इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए ये अपने को दे रखा है। देखिए अगर मैं बल्ब B1 की बात करूं, किसकी, बल्ब B1, तो इसकी तुम्हें पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 250। तो यहाँ से P = फॉर्मूला होता है V²/R, तो यहाँ से R = क्या हो जाएगा, V²/P। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसकी वोल्टेज कितना है, 250, वोल्टेज रेटिंग कितना है इसका, 250 बल्ब का, और पावर कितनी दे रखी है, 100, 0 से 0 0 से 0, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 625। ये पहले वाले के लिए ले लीजिए आप, राइट। अब दूसरे बल्ब के लिए आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरे बल्ब की पावर कितनी है, दूसरे बल्ब की पावर है 100, है ना, और वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है अपने को 200, कितना दे रखा है, 200। तो यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R2 = V²/P, राइट। कितना है वोल्टेज, 200 × 200 अपॉन, और ये कितना है 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो R2 कितना हो गया, 400, राइट। अब अपने को यहाँ पर करंट बताने के लिए कंबाइन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कंबाइन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 किस में है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2, तो 625 + 400, तो ये कितना हो जाएगा, 1025 ओम। ये इसका नेट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I = क्या होता है, V/R। अब इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है वो कितना दे रखा है, 250, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1025। 5 से आप क्या कर दीजिए, इसे डिवाइड, 5 5 5 2 और 5 5 5 10 5 4 1 कितने एम्पियर करंट आएगी, लगभग 10/41। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब अपने को वोल्टेज इसके अक्रॉस बताना है। तो बाई ओम्स लॉ V = क्या होता है, IR, V = क्या होता है, IR। तो जो करंट इस बल्ब में आएगी वही करंट इस बल्ब में आएगी, और वो करंट किसके बराबर है, 10/41। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अपने को जो बताना है वो B2 बल्ब के लिए बताना है, और B2 बल्ब में जो रेजिस्टेंस है वो कौन है, R2 है, और R2 किसके बराबर है, 400 के बराबर। किसके बराबर, 400। देखो अगर मैं इसको 40 मान लूँ तो 40 से ये 10 जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये 41 है तो 100 नहीं आएगा, 100 से कम आएगा, तो लगभग कितना आएगा, 98 वोल्ट। नोट कर लीजिए इसको।
बल्ब हो गए या फिर लैंप हो गए, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, इसकी रेटिंग ये दे रखी है, एंड द अदर इज 200 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन फर्स्ट केस में हमें कनेक्ट करना है किस में, सीरीज में, राइट। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, राइट। एंड सेकंड केस में पैरेलल में कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपने को फाइंड द करंट ड्रॉन इन ईच केस। ईच केस में अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, करंट की वैल्यू बतानी है। तो वेरी सिंपल, आप सबसे पहले सीरीज़ के लिए ले लीजिए, किसके लिए, सीरीज़ के लिए। तो उसके लिए पहले अपने को यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका कितना मान लो R2। तो सबसे पहले फॉर बल्ब B1 का रेटिंग क्या दे रखा है अपने को, 100 वॉट पावर दे रखी है, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 220। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन P। पिछले अभी क्वेश्चन बताया था ना, P इज इक्वल टू V अपॉन P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो R1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर का मतलब है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, 100। तो R1 कितना हो गया, 220 इंटू 220 अपॉन 100 से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, 484। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले बल्ब का आ गया। सेकंड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर बल्ब B2 है ना, इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, 200 वॉट। पावर कितनी है, 200 वॉट, और वोल्टेज रेटिंग कितनी दे रखी है, 220। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, R2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V कितना है, 220, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर है ना, और अपॉन कितना हो गया, 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 किसके बराबर हो गया, 11 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 ओम। ये दोनों बल्ब का क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें आसानी से आप क्या बता सकते हैं, करंट बता सकते हैं। तो इसके लिए अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो ये सीरीज़ में है, तो RS किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, 484 और प्लस 242, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7 ओम। इतने ओम रेजिस्टेंस आएगा सीरीज़ के केस में। तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू बता सकते हैं ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, और वोल्टेज कितना दे रखा है यहाँ पे सर्किट में, 220 अपॉन ये कितना है, 726, राइट। आप 2 से काटिए, 2 1 जा 2 1 जा 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.303 एम्पियर आएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना, राइट। अब ये करंट कौन से केस में आ गई, आपके सीरीज के केस में आ गई। अब यही बल्ब को मुझे कनेक्ट करना है किस में, पैरेलल में, है ना। अब पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए कितना आएगा ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना आया था, 484 ओम। बताइए R1 एंड R2, ये सेकंड पार्ट है इसका, है ना। ये किस में है, आपके पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन 242। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 484 इंटू 242, है ना। ये इसका डबल ही तो है, 2 2 जा 4 2 जा, तो यही ले लो आप, 484 ले लीजिए। 484 लेंगे तो 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 अपॉन RP किसके बराबर हो गया, 3 अपॉन 484। तो यहाँ से RP किसके बराबर हो जाएगा, 484 अपॉन 3। अब ये पॉइंट पे डिवाइड होगा, भी ज़रूरत नहीं है इसको करने की। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं। करंट किसके बराबर होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। R जो है पैरेलल का लगेगा। वोल्टेज कितना लगाया आपने, 220 अपॉन 484 अपॉन 3 इसमें ऊपर चला जाएगा, 220 इंटू 3 अपॉन 484, राइट। इसको डिवाइड करिए,
2 1 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 से डिवाइड करिए 2 5 जा 2 5 जा 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 5 जा 2 5 जा और 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा तो 5 3 15 5 3 15 और 1 16 अपॉन 1 to 1 165 को 1 to 1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.36 एम्पियर आएगा, राइट। तो इस तरह से आप जितने भी पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन के बल्ब हो, चाहे लैंप हो, चाहे इक्विवेलेंट नेटवर्क हो, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे किसी नेटवर्क का, आप ये क्वेश्चन को लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।